Hello everyone, welcome to our channel Whiteboard Education. So in this video we are going to solve question number 6 to question number 10. In the previous video I have already given you the introduction part of exercise 5.2. You just go and check that video. And in this video we are going to cover question number 6, 7, 8, 9 and 10 with detailed description so that you will understand each and every questions clearly. Okay. So let's start with question number 6 and please before I start, I just want you to subscribe this channel and press the like button and the red bell icon. Okay, so let's start with question number 6 first. So here is the question number 6. Question number 6 says check whether minus 150 is a term of the AP 11, 8, 5, 2 and so on. तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ ये बताना है कि ये हमें सीरीज दी हुई है विच इज इन द फॉर्म ऑफ AP. हमें बताना है कि जो माइनस 150 है क्या वो इस AP का ही एक टर्म होगा, राइट? यानी कि A1 माइनस 150 हमें अज्यूम करके चलना, बिकॉज हमें रियली नहीं पता है कि वो टर्म आगे होगा भी या नहीं. तो लेट्स टेक इट दैट इट इज अ टर्म ऑफ AP. तो हम क्या करते हैं, हम लेते हैं A माइनस 150. ए को हम क्या लेके चलते हैं, मतलब जो हमारा ए एन है उसको हम माइनस 150 लेके चलते हैं. ओके, क्योंकि एक कोई तो भी एक टर्म होगी माइनस 150. अभी हमने प्रूफ तो किया नहीं है कि ये टर्म हो भी सकती है या नहीं, तो हम लेके चलते हैं कि यस इट विल बी अ टर्म ऑफ एन AP. अब हमें फर्स्ट टर्म पता होनी चाहिए विच इज 11. ओके, डिफरेंस पता होना चाहिए. तो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है. एंड जब आप d निकालते हो तो इट विल बी A2 माइनस A1, सो इट विल बी 8 माइनस 11 माइनस 3. ओके, तो चलो अब जल्दी से हम अपने फॉर्मूलेज में वैल्यू पुट करते हैं एंड लेट्स सी कि माइनस 150 इज अ टर्म ऑफ द AP और नॉट. अब एक चीज पता होनी चाहिए आपको कि कौन सी टर्म है, तो मतलब हमें n फाइंड आउट करना है कि माइनस 150 होगा या नहीं होगा. ठीक है, ठीक है, n मतलब कोई तो भी एक नंबर होगा इसमें जो कि माइनस 150 होगा या नहीं होगा, तो वो हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि हमें n इसमें निकालना है. अब आप मुझे एक बात बताइए, n जो है वो एक नंबर होता है, ठीक है, याद रखना वो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए. हमने अभी तक यही पढ़ा था कि जो n है वो क्या है, एक नेचुरल नंबर है. तो अगर n की वैल्यू फ्रैक्शन में आती है या पॉइंट या डेसिमल किसी में भी आती है, तो हम सिंपल सी बात हम कह सकते हैं कि अगर वो नेचुरल नंबर नहीं है तो इट मीन्स कि माइनस 150 जो है वो AP की टर्म नहीं होगी. सॉल्व करते हैं, हमें अपने आप ही पता चल जाएगा. तो फॉर्मूला हमारा सबको पता है A प्लस n माइनस 1D. ओके, यानी कि ये हमें माइनस 150 हमने लिया हुआ है. A इज 11, n पता नहीं है, D अभी अभी हमने निकाला है, इट्स माइनस 3. ओके, चलिए सॉल्व करते हैं. 11 माइनस 150 माइनस 11 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 माइनस 3 माइनस 161 n माइनस 1 माइनस 3 माइनस माइनस कैंसिल, so 161 is equals to n minus 1 3 is in multiplication. यहाँ पे आगे सॉल्व करती हूँ. तो 161 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू n माइनस 1. इधर जाएगा n प्लस में वैल्यू आ जाएगी, तो n इज इक्वल्स टू 161 अपॉन 3 प्लस 1 विच विल बी 161 प्लस 3 अपॉन 3, यानी कि 164 अपॉन 3. अब आप इसको डिवाइड करोगे, चलो देख लेते हैं डिवाइड करके. 164 3 5 जा 15, 14 3 4 जा 12, 2 पॉइंट लगाएंगे 0, 3 6 जा 18, फिर से 2, यानी कि आंसर किस में आ रहा है, हमारा पॉइंट में आ रहा है. तो जाहिर सी बात है डेसिमल फॉर्म में आंसर आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो n है वो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर. तो सिंपल सी चीज है कि दिस विल नॉट बी अ टर्म ऑफ AP. तो आप ये लिख सकते हैं, hence n is not a natural number इसका आप और भी कोई दूसरा स्टेटमेंट बना सकते हो.
ठीक है, तो hence n is not a natural number, so therefore minus 150 is not a term of given a. That's it. सिर्फ इतना सा ही इसमें करना था। चलिए अब देख लीजिए, जल्दी से आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं इसको, एंड लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7. So friends, this is question number 7. Now let's see what question number 7 says. Question number 7 says find the 31st term of an AP. मतलब हमें 31st टर्म निकालनी है, जिसमें 11th टर्म जो है वो 38 दे दी गई है, 16th टर्म जो है वो हमें 73 दे दी गई है। अब हमें क्या निकालना है? 31st टर्म, यानी कि A31 की वैल्यू हमें निकालनी है। A31 की वैल्यू हमें निकालनी है। अब हमें कोई भी नंबर की वैल्यू निकालने के लिए दो चीजें तो पता होनी ही चाहिए। फर्स्ट इज A एंड द सेकेंड इज D, यानी कि फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। यहाँ पर ना ही हमें फर्स्ट टर्म पता है और ना ही हमें कॉमन डिफरेंस पता है। तो अब हम किस तरह से निकालेंगे? तो ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, इट्स वेरी मच इजी। बहुत आराम से करते हैं, एक एक पॉइंट को, एक एक चीज को समझते हुए करते हैं। ओके, सो हमें 31st टर्म निकालना है। ओके, अब हमें 11th टर्म जो है वो 38 दिया हुआ है, यानी कि A11 जो है वो क्या दिया हुआ है? हमें 38 दिया हुआ है। अब A11 जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है? आपको भी बहुत अच्छे से पता है कि A11 जो है उसका फॉर्मूला होता है A प्लस 10D। याद है प्रीवियस वीडियो में मैंने कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया था आपको कि यहाँ पर हम 10D क्यों लिखते हैं? क्योंकि n-1D, ओके, n-1 यानी कि 11 minus 1D यानी कि 10, 11 minus 1 विच इज 10D। सो इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 38। ओके, 16th यानी कि A16, इसका क्या हो जाएगा? एक कम यानी कि 15D। इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 73। चलिए ठीक है, अब ये तो हमें पता चल गया, ये हमने बना लिया। इसको हम लेते हैं फर्स्ट, इसको हम लेते हैं सेकंड। अब ये इसमें से इसको माइनस करते हैं, यानी कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ओके, चलो करते जल्दी से। माइनस A प्लस 15D इज इक्वल्स टू 73, A प्लस 10D इज इक्वल्स टू 38। हमें करना है सब्ट्रैक्ट 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 सब्ट्रैक्ट। तो ये तो 0 हो गया, ये 15 में से 10 माइनस करेंगे 5D हो गया। 73 माइनस 78, 8 प्लस 5 13 यानी कि 35 पॉजिटिव, यानी कि D की वैल्यू कितनी आ गई? 35/5 7। कॉमन डिफरेंस यानी कि हमें अब D मिल चुका है जिसकी वैल्यू है 7। इजी है, ये तो सबको आता होगा करना। ठीक है, आपको अच्छे समझ में आ गई मैंने क्या किया। ठीक है, अब हमें A निकालना है, हमें A भी चाहिए। तो एक काम करते हैं, जो भी निकला है वो हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 जिसमें भी आप वैल्यू पुट करना चाहें वो कर सकते हैं। तो यहां लिख देती हूं मैं, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1, यानी कि A प्लस 10, D की वैल्यू अभी भी हमने निकाली है 7 इज इक्वल्स टू 38, A प्लस 70 इज इक्वल्स टू 38, A इज इक्वल्स टू 38 माइनस 70। अब इसको माइनस कीजिए, 10 में से 8 गया 2, 32 माइनस का, बिकॉज 70 की वैल्यू बड़ी है और उसके आगे नेगेटिव साइन है, तो हमारी A की वैल्यू आ गई, A की वैल्यू आ गई हमारी -32। A की वैल्यू आ गई हमारी -32। हमें निकालना क्या है? हमें A31 की वैल्यू क्या होगी? फाइंड द 31st टर्म, यानी कि 31st टर्म पे जो वैल्यू है, जो नंबर है वो कौन सा होगा, हमें वो निकालना है। और उसके लिए हमें दो चीजें मालूम होनी चाहिए, विच इज A एंड विच इज नेक्स्ट इज D, और वो हमने इस तरीके से निकाला है। ये मैंने D निकाल दिया और ये मैंने A निकाल दिया। अब कुछ नहीं करना है, मुझे वो वैल्यू सारी किसमें पुट कर देनी है? इसमें। सो यहाँ पर मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ।
जिस तरह से हमने ये किया था हम उस तरह से इसको भी कर सकते हैं। हमें निकालना है A31, इसकी वैल्यू क्या होगी A प्लस 30D n-1, D लिखना है तो n-1 D लिख सकते हो आप, 30D लिखना है तो आप 30D भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें सिर्फ A31 की वैल्यू चाहिए। तो A हमने अभी अभी जस्ट निकाला है, वो है -32 प्लस 30 मल्टीप्लाई D की वैल्यू हमने निकाली है 7 -32 प्लस 7 3 21 210। आप 210 में से -32 आप करेंगे तो मैं यहाँ करके देखती हूँ, तो 10 में से 2 8, ओके 10 3 7 178, ओके ओके। सो A31 टर्म जो होगा उसकी वैल्यू होगी हमारी 178। तो हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ इसमें वैल्यू पुट कर दी है। ये चीज जो है, ये चीज मैंने आपको पहले से ही समझा चुकी है, अपने फर्स्ट वीडियो में भी मैंने आपको समझाया था जब हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का चैप्टर स्टार्ट किया था। उसके बाद जब मैंने 5.2 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन किया था उसमें भी मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किए हुए फॉर्मूलेस किस तरह से बनते हैं, किस तरह से इनको लिख सकते हैं आप। अगर क्लैरिटी चाहिए तो प्लीज पहले वो वाले वीडियोस आप अच्छे से देख लीजिए एक बार, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि ये सब किस बेस पर हम लोगों ने लिखा है और किस तरीके से हमने किया है। बहुत इजी है, कोई डिफिकल्ट पार्ट नहीं है इसमें, आप देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए इसको और नोट इट डाउन फास्ट। एंड आफ्टर दिस वी विल मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 8। सो हियर इज आवर क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, मतलब एक एपी है जिसमें कि 50 टर्म्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमें बता दी गई है 50 टर्म्स है, यानी कि लास्ट टर्म जो है वो A50 है, ओके। जिसमें कि थर्ड टर्म जो है वो हमारी 12 है, ठीक है। और जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म कौन सी होगी, ऑब्वियसली जब टोटल 50 टर्म है तो लास्ट टर्म A50 होगी, जो कि क्या है 106। हमें उसमें बीच में 29th टर्म निकालना, यानी कि ये बिल्कुल वही है जो हमने अभी पहले किया था, बिल्कुल वैसे क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट पार्ट नहीं इसमें पूछ लिया है उन्होंने, जो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया था बिल्कुल वैसा ही करना है। बस वो कंसेप्ट याद रखो कि हमने कैसे किया था, वही कंसेप्ट हम इसमें अप्लाई करते हैं, ठीक है। यानी कि थर्ड टर्म यानी कि A3 जो दिया है हमें वो दिया है 12, ठीक है। यहीं पे डायरेक्ट करते हैं कि A3 को हम कैसे लिखते हैं, A प्लस 2D, यानी कि A प्लस 2D हमें 12 दिया, फाइन। A50 हमें क्या दिया है 106, तो A50 को हम किस तरीके से लिखेंगे, A कम होता है यानी कि A प्लस 49D जो कि हमें दिया है 106। अब निकालना क्या है, A29 हमें निकालना है कि A29 में कौन सी टर्म होगी, ओके। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यहीं पे ही कर देते हैं जल्दी से, सब्ट्रैक्शन इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी कि A प्लस 49D, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ज्यादा छोटा तो नहीं लिखा है मैंने वैसे। A प्लस 49D इज इक्वल्स टू 106, A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 12। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ पे कर दें, जल्दी से कर दें। सो 106 में से आप 12 माइनस करेंगे तो 9 10 माइनस 1 94 49 47 D, यानी कि D की वैल्यू आ गई हमारे पास 94 डिवाइडेड बाय 47 47 2 जाए, यानी कि D की वैल्यू हमारी आ गई 2। चलिए आप क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ D, okay, in equation first. What was our equation first, A plus 2D is equals to 12, A plus 2D यानी कि 2 इंटू D की वैल्यू, सॉरी D की वैल्यू क्या निकली थी हमारी 2 निकली थी, यानी कि A plus 4 is equals to 12, यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, 12 माइनस 4, A की वैल्यू आ गई 8, यानी कि हमें फर्स्ट टर्म मिल गया, कॉमन डिफरेंस मिल गया। अब निकाल लो सिंपल, A29 अभी निकाल देते हैं, A29, ठीक है।
n-1 करके बता देती हूँ अगर वैसे करना है। और अभी अभी हमने सिंपल एक मेथड पढ़ा था, a + 28 d हम लिख देंगे, ठीक है। वैसे नहीं, वो मैंने पहले बताया था। अभी हमें a + n-1 d करके सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको इससे भी क्लियर हो जाएगा किस तरीके से करना है। a की वैल्यू हमने जस्ट अभी निकाली है, 8 प्लस n-1 क्या है, n, यही तो हमें निकालना है, सॉरी, n-1 यानी कि 29 - 1, और d की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 2। जल्दी जल्दी सॉल्व, 8 प्लस 29 - 1, 28 इंटू 2, 8 प्लस 2 8 16, 2 4 और 1 5, यानी कि 56 प्लस 8 64। A29 की वैल्यू हमारे पास आ गई है 64। इट इज एज इजी एज दिस। बस हमें इतना ही करना था, जो मैंने पहले किया था वही मैंने अभी आपको करके बताया है। पहले मैंने यहाँ पर क्या किया था, a 31 था तो मैंने a + 30d लिख दिया था डायरेक्टली, ठीक है। अब n-1 से करना है आपको, तो वो भी वही होगा। a क्या है 29, मतलब n क्या है 29, 29 - 1 28 इंटू 2 कर देंगे, आपको 29 की वैल्यू मिल जाएगी 64, ठीक है। तो जल्दी से नोट कर लीजिए एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 9। सो फ्रेंड, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। पहले क्या पूछा गया है इसमें कि इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, यानी कि थर्ड टर्म जो है वो है 4 और जो 9th टर्म है वो है हमारी -8, ठीक है। Which term of this AP is 0? मतलब an हमें पहले से ही 0 दिया हुआ है, यानी कि which term हमें an निकालना है, यानी कि कौन सी टर्म, कौन से नंबर की टर्म जो है वो क्या होगी, 0 होगी, जिसमें कि A3 यानी कि थर्ड टर्म हमें 4 दी हुई है, यानी कि हम बोल सकते हैं a + 2d = 4। 9th term means -8 is given, it means कि a + 8 d is -8, ओके फाइन। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं जल्दी से, वो तो हमें पता ही कैसे निकालते हैं। ये है हमारी इक्वेशन फर्स्ट और ये है हमारी इक्वेशन सेकेंड। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, यानी कि a + 8d = -8, a + 2d = 4, माइनस करना है, तो ये हो जाएगा -12, ये हो जाएगा 8 - 2 6d, कैंसिल, यानी कि d आ गया हमारा -2, ठीक है। d -2 आ गया, नो प्रॉब्लम। अब इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1, तो जो कि हमारी क्या है, a + 2d = 4, यानी कि a + 2 × -2 = 4, यानी कि a + -4 = ओके 2 2 जा 4 प्लस माइनस माइनस, तो a - 4 = 4, यानी कि a की वैल्यू आ गई 4 + 4 is 8। आई होप हमने कुछ गलती नहीं की है, यहाँ पर कोई गलती नहीं की है। तो यस, a की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई है और d की वैल्यू हमारे पास -2 ऑलरेडी है। अब कुछ नहीं है, हमें क्या निकालना है, an निकालना है। लेट्स सी व्हाट इज an इज ऑल अबाउट। an यानी कि वो जो नंबर है, ठीक है, हमें वो नंबर ऑफ टर्म, nth टर्म निकालनी है जिसकी वैल्यू क्या है, 0 है। विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, ओके। सो लेट्स सी, फॉर्मूला हम पुट करेंगे, a + n-1 d, an हमें 0 दिया हुआ है, a की वैल्यू हमने जस्ट अभी निकाली है 8 + n-1 इट्स d, d हमने अभी निकाला है -2,
2, प्लस का 8 इधर जाएगा, -8 हो जाएगा, n -1 -2 कैंसिल, ये इधर आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में है, ये डिवाइड में चला जाएगा, n -1 4, n -1 माइनस इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 4 + 1 5, यानी कि फिफ्थ टर्म जो है वो AP की 0 होगी, यानी कि A5 जो है वो क्या है, 0 है। यानी कि सिंपल सी चीज है कि हमें nth टर्म निकालनी थी कि मतलब कौन से नंबर की जो टर्म है वो 0 होगी, तो फिफ्थ नंबर की जो टर्म है हमारी वो क्या होगी, 0 हो। तो करना वही है, प्रोसीजर सेम है, बस इसी तरह से करना है। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए एंड लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10. So friend, this is the last question that we are going to solve in this video. So this is question number 10, and question number 10 says the 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7. यानी कि जो 17th टर्म है एक AP की, वो 10th टर्म से, जो भी 10th टर्म है उससे बस 7 ज्यादा है, राइट। चलो देख लेते हैं हमें, और हमें कुछ निकालना नहीं है, हमें सिर्फ इसमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। सिंपल, बहुत सिंपल, सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये। मतलब कि जो 17th टर्म है वो किसके बराबर है, जो 10th टर्म है उसमें 7 और प्लस कर देंगे उसके बराबर है। 10 + 7 17, मतलब सिंपल चीज है, वो नहीं आएगा, बट स्टिल हम इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे और मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से होगा। तो 17th टर्म जो है वो 10th टर्म में अगर आप 7 और जोड़ दोगे तो उसके बराबर हो जाएगी। तो अब 17th टर्म को किस तरह से लिखेंगे, 16D, यही फॉर्मूला होता है। A10 को हम लिखेंगे A + 9D में आप 7 और जोड़ोगे, क्योंकि यही बोला गया है कि ये इसके बराबर है जब आप इसमें 7 और ऐड कर दोगे। तो कुछ नहीं, तो आपको पता ही है, कैंसिल कर दिया, 16D - 9D, 16D - 9D = 7, 16 - 9 7D = 7, तो D = 7 / 7 आ गया 1, यही बताया था मैंने स्टार्टिंग में। तो D की वैल्यू हमारी आ गई 1, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है इस AP में, यानी कि जो आपकी कंसेक्यूटिव वैल्यूज हैं उनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, यहाँ पर 1। आई होप बहुत इजी था, सबसे इजी क्वेश्चन है ये अभी तक का। तो बस इसको हमें सिर्फ इसी तरीके से सॉल्व करना है, बट आपको कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए कि हम ये किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, ओके। और कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आप सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड सॉल्व कर ही सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, एंड प्लीज सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमने एक और सीरीज इसमें ऐड की हुई है जो कि है हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, जिसमें हम नई नई ट्रिक्स लेकर आते हैं, एंड ट्रिक्स के साथ साथ हम बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, जो कि आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको हेल्प करेगा। तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट एक भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। Till then, keep practicing and take care.